वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम अनीश कुमार। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट सेट्स लाइक ओपन सेट, क्लोज सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। इन कॉम्प्लेक्स प्लेन यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बनाने वाले हैं। और ऐसे ये सारी चीज़ें आपको सभी जगह मिलेगी। आप टोपोलॉजी पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, तो सिमिलरली डिफाइन किया जाता है, तो सब जगह काम आएगी। तो ये इसको आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इसको पूरे अच्छे से समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन सेट। ओपन सेट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, लाइक A4 सीट एक प्लेन है, उसमें कोई सेट डिफाइन है। जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें एक सेट है, ए गिवन है, तो इसको ओपन कब कहेंगे? जब इस सेट में कोई भी एक पॉइंट ले लें, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और कोई एक ऐसा रेडियस मिल जाना चाहिए जिससे उसको सेंटर मान के, इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर हम सर्किल बनाते हैं तो वो पूरा पूरा सर्किल जो है इसी सेट में लाई करना चाहिए। तब इस सेट ए को हम लोग बोलेंगे ओपन सेट होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको ओपन डिस्क से बोल सकते हैं, रियल लाइन में आएगा तो इसको ओपन इंटरवल बोलेंगे। 3D स्पेस में इसको इसी तरह डिफाइन किया जाए तो ये स्फीयर बन जाता है। अब ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप किसी को भी समझा सकते हैं। जैसे कोई इलिटरेट पीपुल है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भी समझा सकते हैं कि ओपन बॉल कैसे बोलेंगे। तो सपोज क्या करते हैं, हम एक एक वायर लेते हैं जिससे करंट पास कर रहा हो और उसको बेंट कर देते हैं तो एक सर्किल बन जाएगा। तो वो सारे रीजन इस सर्किल का ओपन सेट होगा जो जहाँ पे इस सर्किल के अंदर में उस वायर से करंट ना पा आए, वो सारे रीजन। जैसे हम जस्ट वायर के बगल वाले पॉइंट पे एक पॉइंट लेके उस के अराउंड एक सर्किल बनाए किसी भी रेडियस का, तो वो उस वायर सर्किल के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि कोई भी दो पॉइंट के बीच इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होता है तो ऐसा एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही हम लोग वायर में पॉइंट ले लेंगे तो क्या कर देगा, करंट मार देगा। तो ऐसे आपको विजुअलाइज करना है कि कोई वायर है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो वो सारे रीजन ओपन सेट कहलाएंगे जो जिस जगह पे करंट ना लगे। ऐसे और एग्जांपल देख सकते हैं आप कि 3D स्पेस में कैसे होगा। 3D स्पेस में सोचिए कैसे इसको विजुअलाइज करने के लिए ओपन सेट को डिफाइन किया जा सकता है। आप एक बॉल लें, उसको फुल वाटर से फिल कर दें, तो ओपन सेट वो रीजन होगा जिसमें सिर्फ वाटर कंटेंट कर रहा हो। वो सारे रीजन होगा जो वाटर कंटेंट कर रहा है। क्योंकि हम लोग जैसे ही बॉल पे कोई पॉइंट लेंगे तो और उस पॉइंट को सेंटर मान के अगर नेबरहुड बनाते हैं तो वो उस बॉल से बाहर चला जाएगा, तो इसको हम ओपन सेट नहीं बोलेंगे। लेकिन उस बॉल के अंदर वाटर है, उस वाटर के किसी भी पॉइंट को, अदर पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट को सेंटर मान के, या किसी भी रेडियस, एक ऐसा रेडियस, किसी भी रेडियस नहीं, एक ऐसा रेडियस वहाँ पे मिलना चाहिए कि ताकि उस पॉइंट को सेंटर मान के और उस रेडियस का अगर सर्किल बनाए, ओपन बॉल बनाए, 3D में है तो स्फीयर बनाए, तो उस बॉल के अंदर लाई करना चाहिए। तो ये जो 3D बॉल हुआ ये एक ओपन सेट कहलाएगा। तो इसको हम लोग रियल लाइन में भी आप ऐसा रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ एग्जांपल सोच सकते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल किसी को समझाना हो, क्योंकि चीज़ों को एकदम बेसिक से समझना चाहिए कि ताकि आप किसी को बता सकें, ऐसा पढ़ें कि किसी को भी समझा सकें। तो रियल लाइफ में, रियल लाइन में ओपन सेट का एग्जांपल क्या होगा, तो ये सब आप सोचिए और मुझे बताइएगा
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा सोच के। तो इस ओपन सेट को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि मैथमेटिकली इसको लिखेंगे, वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो कोई ए सबसेट सी का है, उसको ओपन इन सी तब कहेंगे जब फॉर ऑल जेड नॉट बिलोंग्स टू ए के कोई भी पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा सच दैट बी एप्सिलॉन जेड नॉट। बी एप्सिलॉन जेड नॉट है क्या? तो ये जो है वो सारे पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन का कंटेंट करने वाला सेट है जिससे जेड का जो डिस्टेंस है, रियल लाइन में मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस बोलते हैं, तो जो डिस्टेंस है, मॉडुलस जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फंक्शन, उसकी वैल्यू एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये सारे पॉइंट इस सेट के कहाँ लाई करना चाहिए? तो ए जो हम सेट लिए हैं उसके अंदर लाई करेगा, तो हम बोलेंगे कि ये ओपन सेट होगा। इस सेट को अच्छे से समझिए क्योंकि इसमें लोगों को दिक्कत होती है, सेट जो लिखा हुआ रहता है क्या होता है जस्ट याद कर लेते हैं। तो इस सेट में वो सारे पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन के हैं जिसकी डिस्टेंस जेड से, जेड नॉट जो सेंटर है उससे उसकी दूरी जो हम लोग रेडियस ऐसा ले लिए हैं, ऐसा मिल गया है, जिससे क्या हो रहा है कि ये जो ओपन बॉल बन रहा है, ओपन डिस्क बन रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, यही चीज़ 3D स्फीयर में, 3D में स्फीयर बन जाएगा, रियल लाइन में ओपन इंटरवल बन जाएगा। वो पूरा उस सेट में लाई करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री ड्रॉ किया है, जैसे ये कोई ए सेट दिया हुआ है, इस सेट में कोई भी पॉइंट ले, सपोज यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट के अंदर एक ऐसा छोटा से छोटा रेडियस तो मिल जाएगा, जैसे सर्किल डिफाइन करे तो ये पूरा का पूरा इसमें लाई करेगा। कहीं पे भी ले, इसके जस्ट बगल में ले ले तब भी एक ऐसा छोटा रेडियस मिल जाएगा जो कि इस सेट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि दो पॉइंट इस जो बाहर ये जो डॉट डॉट लाइन है और इस पॉइंट की भी किसी भी दो पॉइंट के बीच हम जानते हैं कि इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स होता है, तो ऐसा एक रेडियस मिल ही जाएगा कि ये पूरा का पूरा इस सेट के अंदर लाई करेगा। तो दैट्स वाई ये जो ए सेट है ओपन सेट होगा। ओपन सेट किसी टाइप का भी हो सकता है, जैसे ए रीजन है, इसमें ये जो है डॉट डॉट लाइन इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या होगा? ओपन सेट होगा। कैसे? किसी भी पॉइंट को लेते हैं इस सेट के अंदर और एक ऐसा रेडियस यहाँ पे देयर एग्जिस्ट कर जाएगा कि इस पॉइंट को सेंटर मान के एक ओपन बॉल बनाएंगे तो ये क्या करेगा? टोटली इस सेट के अंदर लाई करेगा। तो ये जो सेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये क्या होगा? ओपन सेट होगा। ऐसे ही अगर जेड प्लेन में ये ओपन रेक्टेंगल जो दिख रहा है वो भी ओपन सेट का काम करेगा। ये कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? तो हम लोग कोई भी एक कोऑर्डिनेट लेते हैं लाइक ए बी क्रॉस सी डी। तो ए बी क्रॉस सी डी क्या होगा? यहाँ पे ए एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और बी वाई, तो ए बी कहीं यहाँ पे डिफाइन होगा, ए के करस्पॉन्डिंग बी, इसको ऐसे मिला देंगे और सी के करस्पॉन्डिंग डी आएगा, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो ये जो बन जाएगा क्या बन जाएगा? ओपन रेक्टेंगल बन जाएगा। इसको भी ये ओपन सेट के सारे जो भी डिफिनेशन मैंने बताया उसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो ओपन रेक्टेंगल बन सकता है। ऐसे ये चीज़ को हम लोग टोपोलॉजी में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिस्कस कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, z माइनस आई लेस देन 1। एक ये जो है यहाँ पे एक ओपन सेट का एग्जांपल है, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो इसमें इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो सेंटर है क्या है? आई है, यानी आई कहीं पे यहाँ वन कोऑर्डिनेटर, तो आई जो है यहाँ पे होगा और इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर सर्किल ड्रॉ करें तो इस तरह से आएगा और इसकी जो रेडियस होगी 1 होगी। यहाँ पे जो है ये बाउंड्री जो है इंक्लूड नहीं होगा, तो ये इस रीजन का ज्योमेट्री ड्रॉ हो गया। उसी तरह एक होता है नेबरहुड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी जगह आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो नेबरहुड क्या होता है?
और डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सिमिलरली ये भी डिफाइन होगा। जैसे पहले देखते हैं क्या है। ए एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड नॉट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब हुआ कि एप्स कोई भी पॉइंट जेड नॉट का एप्सिलॉन नेबरहुड वो सारे पॉइंट कॉम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट का कलेक्शन होगा, सच दैट उस पॉइंट जेड नॉट से उस सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। तो ये एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाएगा। तो ये सेम है ओपन सेट जैसे मैंने डिफाइन किया कि किसी पॉइंट के अराउंड एक रेडियस मिल जाना चाहिए जो उससे जो सर्किल बनेगा उस सर्किल उस सेट के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, एप्सिलॉन नेबरहुड। अब देखते हैं डिलीटेड नेबरहुड। ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन में आगे ज़रूरी पड़ती है, इसमें इसलिए मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, तो जेड नॉट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट इज ए नेबरहुड ऑफ जेड नॉट इन विच द पॉइंट जेड नॉट इज ओमिटेड। इसका मतलब है कि एक नेबरहुड तो होगा एप्सिलॉन नेबरहुड जेड नॉट का, बट इसमें क्या होगा कि एक डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्या आएगा कि वो जो सेंटर है वो सेंटर इस नेबरहुड में लाई नहीं करेगा, इस नेबरहुड के वो बाहर होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नेबरहुड। अब आते हैं क्लोज सेट पे। क्लोज सेट क्या होता है, तो क्लोज सेट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। एक सबसेट सी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई सबसेट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, उसको क्लोज सेट तब बोलेंगे जब इसका कॉम्प्लीमेंट ले तो वो क्या आना चाहिए, ओपन आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, उस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितना भी रीजन है उसमें से ए सेट को हटा दें तो वो जो रीजन बचेगा वो रीजन ओपन होना चाहिए। लाइक समझने के लिए आप देख सकते हैं, ये एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, ये सारे रीजन कॉम्प्लेक्स प्लेन का आएगा और ये सारे रीजन क्या है, ओपन है कि नहीं। कैसे है, कोई भी पॉइंट बाहर का लेते हैं इस रीजन का, उस पे किसी भी पॉइंट पे सेंटर मान के एक रेडियस का ओपन सेट मिल जाएगा जो इस सेट के बाहर के रीजन में ही लाई कर रहा है। तो ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट आया ओपन सेट आ गया, ओपन आ गया, तो ए को क्या बोल देंगे हम लोग, क्लोज सेट बोलेंगे। और कोई रीजन जो क्लोज सेट डिफाइन होता है वो इस टाइप से होता है, जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू आर। यहाँ पे जेड नॉट जो है 1+i है, सेंटर का काम कर रहा है, और जो इसका रेडियस है 2 है, बट यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पे ओपन और इसमें ये डिफरेंस है कि इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब जो बाउंड्री आएगी इस रीजन की वो इस सेट में इंक्लूड होगी, तो ये क्या होगा, क्लोज रीजन होगा, क्लोज सेट होगा। अब आते हैं लिमिट पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिमिट पॉइंट होता क्या है, बहुत लोगों को इस चीज़ में दिक्कत होती है। तो किसी भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलते कब है, ए पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेंस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ एस। कोई सेट एस गिवन है, ठीक है, कोई सेट सपोज एस गिवन है, उसका कोई भी पॉइंट को इस सेट का लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब इस पॉइंट का कोई भी नेबरहुड ले, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे फॉर ऑल नेबरहुड यहाँ पे डिफाइन होगा, फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन रेडियस के लिए होना चाहिए। कोई भी रेडियस का इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर सर्किल बनाए तो इस सेट में एस का क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट लाई कर रहा है, इस रीजन में बहुत सारे पॉइंट हैं। या फिर कोई पॉइंट यहाँ इसके बाउंड्री पे लेते हैं, यहाँ पे सेंटर मान के अगर एक सर्किल बनाते हैं तो भी क्या होगा, ये रीजन पूरा इस सेट में लाई कर रहा है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा,
इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट ले लें, बाहर में ले लें, यहाँ जस्ट क्लोज भी ले लें, तो क्या ये पॉइंट को सेंटर मान के हम कोई भी रेडियस का एक ओपन सेट बना सकते हैं जो इस एस के इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन करे? तो ऐसा नहीं होगा। बड़ा अगर सर्किल लेते हैं तो सपोज हो भी जाए, लेकिन ऐसा भी तो एक एप्सिलॉन मिलेगा बहुत थोड़ा छोटा, जिसको सेंटर मान के अगर हम सर्किल बनाए तो ये क्या हो, इस सेट के कोई भी पॉइंट को कंटेन नहीं करे। तो ये पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ये सारे नेबरहुड, सारे एप्सिलॉन नेबरहुड के लिए ये इसके इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करना चाहिए। लेकिन ये इस रेडियस, छोटा सा रेडियस वाले नेबरहुड के लिए क्या कर रहा है, एस के पॉइंट को कंटेन ही नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मैथमेटिकली इसको लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे? ए पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इफ एवरी डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन्स इनफाइनेटली मैनी पॉइंट ऑफ एस। एस का कोई भी पॉइंट को लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब उस पॉइंट का सारे नेबरहुड उस सेट में कंटेन करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक रीजन दिया हुआ है तो उस रीजन का लिमिट पॉइंट क्या आएगा? सपोज ये दिया हुआ है जेड माइनस आई लेस देन 1, तो ये क्या है, आई सेंटर है और एक क्या है, ओपन सेट है, उसका रेडियस 1 है। सपोज लाइक दिस, ये आई इसका सेंटर है, इसमें 1 रेडियस का एक ओपन बॉल बनाया है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा? तो इस रीजन के अंदर का सारा पॉइंट तो लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट के कोई भी पॉइंट को हम अगर सेंटर मान के एक कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे, तो इस रीजन का इनफाइनेटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा। तो अंदर वाला तो है, ठीक है, जो डॉट डॉट है, बाहर का बाउंड्री है, वो इसका लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं? तो चेक करते हैं। इस पॉइंट को अगर सेंटर मान के अगर कोई भी रेडियस का अगर नेबरहुड बनाते हैं तो क्या होगा कि ये भी जो रीजन है वो सेट के अंदर आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि इस सेट का एस का ये जो सर्किल है वो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट को कंटेन कर जाएगा। तो ये जितने भी रीजन है बाउंड्री पॉइंट्स के, वो भी क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट, इस रीजन, ओपन रीजन का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो एग्जांपल मैंने लिया है इसका बॉन्ड लिमिट पॉइंट्स क्या आएगा? तो ये आएगा जेड माइनस आई लेस इक्वल 1। इसमें बाउंड्री पॉइंट को इक्वल लिया है, इसका मतलब बाउंड्री पॉइंट जो है इस रीजन का इंक्लूड हो जाएगा लिमिट पॉइंट लेंगे तो, और सारे पॉइंट ये लिमिट पॉइंट होगा। अब जब टोपोलॉजी पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, तो इस तरह से कहीं कहीं पे डिफाइन होता है। ये मैं जेड जेड ले रहा हूँ क्योंकि जेड प्लेन पे मैं ये सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा हूँ। तो जेड प्लेन में इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, जेड माइनस जेड नॉट लेस देन 0 पॉजिटिव है। यहाँ पे ये मैंने पीछे देखा कि ये जो है एप्सिलॉन डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड दिया हुआ है, इसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ लें तो क्या आना चाहिए, नॉन इम्पटी आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब नॉन इम्पटी मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट इस सेट का इस रीजन में होना चाहिए, जीरो को छोड़ के, सॉरी जीरो नहीं, जेड नॉट को छोड़ के, जिस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं उस पॉइंट को छोड़ के जो भी रीजन आया उसका इंटरसेक्शन एस के साथ लेने पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। या फिर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बी एप्सिलॉन जेड नॉट माइनस जेड नॉट, ये जो है ओपन रीजन का सेट है, इसमें वो सारे पॉइंट लाई करेंगे जो जिसका जेड नॉट के साथ डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ओपन बॉल कर सकते हैं, ओपन डिस्क कॉम्प्लेक्स प्लेन में बोल सकते हैं। इसमें अगर जेड नॉट को हटा दे, सेंटर को हटा दे, और उसके बाद इसका कॉमन पॉइंट चेक करें किसके साथ, तो इस सेट के साथ, इंटरसेक्शन लें इस सेट के साथ, अगर नॉन इम्पटी आए तो बोल देंगे जेड नॉट लिमिट पॉइंट है। अगर नॉन इम्पटी नहीं आया, इम्पटी आ जाए, तो बोलेंगे कि लिमिट पॉइंट जेड नॉट इस सेट का नहीं है। तो अब इस लिमिट पॉइंट के टर्म में भी क्लोज सेट को डिफाइन किया जाता है। वो होता क्या है, तो ये सबसेट C इज सेड टू बी क्लोज सेट इफ इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन का सबसेट है
या कोई भी रियल लाइन का सबसेट है, 3D स्पेस का सब स्पेस है, उसको क्लोज सेट तब बोलेंगे जब वो सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करे, तो वो क्या होगा, क्लोज सेट होगा। जैसे इस रीजन का मैंने लिया था, तो इस रीजन का सारा लिमिट पॉइंट क्या होगा, ये बाउंडिंग को इंक्लूड करने के बाद आएगा, तो ये तब आएगा। लेकिन इस ओपन रीजन मैंने जो डिफाइन किया था उसमें बाउंड्री पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट तो था, क्योंकि इसके एप्सिलॉन नेबरहुड में इस सेट का बहुत सारे पॉइंट लाइक कर रहे थे, इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स इस सेट के लाइक कर रहे थे। लेकिन इस रीजन में बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या होगा, क्लोज नहीं होगा, क्लोज सेट नहीं होगा बाय द डिफिनेशन ऑफ क्लोज सेट इन टर्म्स ऑफ लिमिट पॉइंट डिफिनेशन। तो इस तरह से क्लोज सेट को डिफाइन किया जाता है। इसके बाद आते हैं इंटीरियर। इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है, कोई भी रीजन का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। तो इंटीरियर पॉइंट के पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, और सारे एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये रीजन है, ये क्या लग रहा है, क्लोज रीजन इन टर्म्स ऑफ दैट डिफिनेशन कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा क्या होगा, ओपन होगा, क्योंकि ये सारे रीजन आएंगे, ये रीजन ओपन है। बट ये अगर रीजन ले तो ये क्लोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है रीजन है ओपन रीजन है, इसका बाउंड्री पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये सारे बाउंड्री पॉइंट इस सेट के तो लिमिट पॉइंट हैं, लेकिन इस सेट में लाई नहीं कर रहे हैं। जो सी जो है लिमिट पॉइंट है, लेकिन सी डड नॉट बिलोंग्स टू ए, डेट्स वाई ये जो सेट है ये क्लोज सेट नहीं होगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, तो ये क्लोज सेट होगा। ये एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सेट आपको गिवन है आई बाई एन, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो के नेबरहुड में इसका इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट लाई करेगा, तो ये ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट होगा। अब आते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट a point A belongs to A is said to be isolated point of subset S of A if there exists epsilon such that B epsilon A intersection S is equal to phi। इसमें क्या हो रहा है कि पॉइंट को आइसोलेटेड तब बोल देंगे जैसे आइसोलेट किया जा रहा है, मतलब उसके नेबरहुड में उसके अदर लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे मेरे दिमाग में भी आइसोलेशन जो कोरोना वायरस चल रहा है वो दिमाग में आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसको आइसोलेटेड पॉइंट तब बोलेंगे जब जैसे ये सेट गिवन है, इसके अंदर का कोई भी पॉइंट ले तो ये क्या करेगा कि कोई भी नेबरहुड लेंगे तो इसका बहुत सारे पॉइंट को कंटेन करेगा। लेकिन अगर कोई बाहर का पॉइंट ले लें तो क्या होगा कि एक ऐसा रेडियस मिल जाएगा, उस रेडियस को लेके और इस पॉइंट को सेंटर मान के अगर कोई बॉल बनाएंगे तो क्या होगा कि एस की एक भी पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर बड़ा बॉल, इस पॉइंट को सेंटर मान के कोई बड़ा रेडियस का बॉल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स को कंटेन कर जाएगा। तो क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट के डिफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा अगर एग्जिस्ट कर जाए रेडियस, ताकि क्या हो, सच दैट उस पॉइंट को ओपन बॉल मान के अगर एस के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो इक्वल टू फाई आ जा रहा है, तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, एक छोटा रेडियस ऐसा मिल जा रहा है जिसको सेंटर रेडियस मान के ओपन सेट बना रहे हैं, तो एस का एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, अब आते हैं इंटीरियर पॉइंट पे। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, कोई रीजन का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। ए पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट ऑल हुज बिलोंग्स टू एस।
कोई भी रीजन दिया हुआ है, सपोज ये रीजन गिवन है, इसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट वो सारे पॉइंट होंगे जिस पॉइंट को अगर सेंटर मान के हम, अगर एक कोई भी एक रेडियस ऐसा मिल जाए जिसको सेंटर मान के हम अगर सर्किल ड्रॉ करें, तो वो सर्किल टोटली पूरा का पूरा उस सेट में कंटेंट करना चाहिए, अंदर आना चाहिए। जैसे मैंने विजुअलाइज करने के लिए एक एग्जांपल बताया, एक डिस्क है, डिस्क जैसे एक कॉइन है, कॉइन में कोई भी पॉइंट को अगर सेंटर मान के अगर ओपन बॉल बनाएंगे, एक ऐसा रेडियस मिल जाएगा जो कि सारे पॉइंट को, उस सेट का सारा पॉइंट उस कॉइन के अंदर ही लाइक आएगा, एक्सेप्ट इस बाउंड्री। मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी एप्सिलॉन जेड नॉट। बी एप्सिलॉन जेड नॉट होता है क्या है, उसमें वो सारे पॉइंट का कलेक्शन होंगे कॉम्प्लेक्स सेट का, कॉम्प्लेक्स रीजन का, कॉम्प्लेक्स प्लेन का, जिससे जेड नॉट के बीच का डिस्टेंस लें तो वो उस रेडियस डेल्टा जो भी लिए हैं, रेडियस लिए हैं, उससे छोटा होना चाहिए। तो ये जो रीजन बना, सेट बना, वो टोटली अगर एस में कंटेन कर जाए तो ऐसे सारे पॉइंट क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट, बाउंड्री पॉइंट। इस तरह बाउंड्री पॉइंट होगा, एक एक्सटीरियर पॉइंट होगा। कोई भी रीजन का 3 रीजन होता है, ओपन, कोई भी रीजन का, सॉरी, 3 रीजन होता है, एक इंटीरियर रीजन होता है, बाउंड्री रीजन और एक्सटीरियर रीजन। तो बाउंड्री रीजन क्या होगा? कोई भी सेट का वो सारे पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे जो क्या हो, पॉइंट जेड बिलोंग्स टू एच इज सेट टू बी बाउंड्री पॉइंट इफ जेड बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन एस कंप्लीमेंट क्लोजर। इसको इस तरह से मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है, बाउंड्री पॉइंट होगा किसको बोलेंगे। जैसे पहले ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं कि बाउंड्री पॉइंट होता है क्या, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट। जैसे ये सेट गिवन है, तो ये जो सारे अंदर के पॉइंट, अंदर के जो पॉइंट सारे हैं, वो सारे इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इस पॉइंट को सेंटर मान के एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जो कि इस टोटली इस सेट के अंदर लाई करेगा। लेकिन अगर इस पॉइंट को सेंटर मान के एक नेबरहुड बनाएंगे तो ये टोटली का टोटली इस सेट के अंदर लाई नहीं करेगा, तो ये पॉइंट इंटीरियर नहीं हुआ। तो ये पॉइंट हुआ क्या? तो ये पॉइंट इस सेट का बाउंड्री पॉइंट हुआ। वही अगर इस रीजन में लें कोई भी पॉइंट तो वो एक्सटीरियर होगा। उसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में कि ये पॉइंट एक्सटीरियर कैसे हो रहा है और ये पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कैसे हो रहा है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि पॉइंट जेड बिलोंग्स टू एस इज सेट टू बी बाउंड्री पॉइंट इफ जेड बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन एस कम्प्लीमेंट क्लोजर। जेड वो सारे पॉइंट कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए? एस में भी हो और एक्स कंप्लीमेंट के क्लोजर में भी हो। तो इसके पहले क्लोजर देख लेते हैं होता क्या है। तो क्लोजर किसी भी सेट का वो सारा रीजन होता है जिसमें कि सेट तो लाई करता ही है, लेकिन साथ में वो सारे लिमिट पॉइंट को भी क्या करता है? इंक्लूड करता है। तो एस क्लोजर जो होता है एस यूनियन एस डैश, यहाँ पे एस डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एस डैश का मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ एस यानी लिमिट पॉइंट ऑफ एस है। तो अगर लिमिट पॉइंट एस में इंक्लूड कर जाए तो क्लोजर आ जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये बाउंड्री पॉइंट कैसे हो जा रहा है। एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर का जो कॉमन पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट कैसे हो जा रहा है यहाँ पे देख, समझने के लिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है एस, ये एस है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये सारे रीजन है, बाहर वाले रीजन है। और बाहर वाले रीजन का क्लोजर क्या आएगा? बाहर वाले रीजन का क्लोजर जस्ट ये जो सारे बाउंड्री पॉइंट है इस सेट का, वो बाहर कॉम्प्लीमेंट के बाहर वाले रीजन के लिमिट पॉइंट हो जाएंगे ये सारे पॉइंट भी। तो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं कि ये जो सेट है एस और कॉम्प्लीमेंट जो है उसका जो लिमिट पॉइंट है,
कॉम्प्लीमेंट का जो क्लोजर है ये रीजन, दोनों के इंटरसेक्शन में ये सिर्फ यही जो सारे पॉइंट्स है वही लाई करेंगे, इसलिए ये सारे पॉइंट क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट होंगे। इसलिए मैंने डिफाइन किया है एस इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर में जो भी सारे पॉइंट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के, वो पॉइंट क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट होंगे। उस तरह एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ऑल पॉइंट जेड बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स प्लेन के वो सारे पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट होंगे जो क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में जो पॉइंट बिलोंग करेगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। इसी चीज़ों को हम लोग ओपन सेट को यहाँ पे हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, इंटीरियर पॉइंट के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स रीजन का सबसेट एस को ओपन सेट तब कहेंगे जब ये क्या करे, अपने सारे पॉइंट को कंटेन करे, सारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करे। तो ये सबसेट एस ऑफ सी इज कॉल्ड ओपन सेट इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, सॉरी इंटीरियर पॉइंट। तो कोई भी सेट को ओपन तब कहेंगे जो सब तब वो अपने सारे इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करे। जैसे कोई ऐसे रीजन दिया हुआ है तो इसको ओपन रीजन तब कहेंगे जब इंटीरियर पॉइंट को कंटेन करे, क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट को कंटेन कर भी रहा है, क्योंकि कोई भी अंदर के पॉइंट को सेंटर मान के एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जो इस टोटली सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो ये जो क्या हुआ, इंटीरियर पॉइंट हुआ, और ये पॉइंट इस सेट के अंदर भी है। तो इसी तरह सारा अंदर वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा और सारा अंदर भी है। तो ये जो रीजन है ओपन रीजन होगा। यहाँ पे डॉट डॉट ले रहा हूँ मैं क्योंकि ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ओपन सेट डिफाइन करते हैं। एक मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि इंटीरियर पॉइंट कैन बी लिमिट पॉइंट बट लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है बट लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। जैसे आप समझने के लिए देखिए, यहाँ पे कोई रीजन गिवन है, तो इस रीजन के कोई भी पॉइंट को सेंटर मान के किसी भी रेडियस का अगर हम लोग नेबरहुड बनाएं तो वो क्या होगा, इस सेट के बहुत सारे पॉइंट को कंटेन करेगा, जो कि लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन बताता है। तो ये पॉइंट तो लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट क्या इंटीरियर पॉइंट है? नहीं है। दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के नेबरहुड में इस सेट का बाहर का भी बहुत सारे पॉइंट आ जा रहे हैं जो कि इस सेट के अंदर कंटेन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो रीजन है इस सेट के अंदर नहीं है। लेकिन अगर ये लें, इसके अंदर का कोई भी पॉइंट को नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा, एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसको सेंटर मान के अगर किसी भी रेडियस का अगर हम ओपन नेबरहुड बनाते हैं तो इस सेट का इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेंट करेगा। तो क्या होगा, ये पॉइंट लिमिट पॉइंट भी है और इंटीरियर पॉइंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट क्या होता है? ओपन सेट एस इज सेड टू बी कनेक्टेड सेट if and only if any two point can be joined by a path all points are which in S। कोई भी रीजन को कनेक्टेड सेट तब कहेंगे जब उसके अंदर का कोई भी अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं और उसको किसी भी ऐसा पाथ से हम लोग ज्वाइन कर दें, और तो क्या हो कि वो टोटली पाथ जो है उस रीजन के अंदर कंटेंट करे,
तो वो सेट क्या हो जाएगा, कनेक्टेड सेट होगा। जैसे ये रीजन है, इसका अगर 2 पॉइंट लें तो इससे ऐसे पाथ से मिलाया जा रहा है, या फिर कोई भी पाथ से ऐसे पाथ से मिलाएंगे तो ये जो पाथ है टोटली इस सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो ये सेट क्या होगा, कनेक्टेड सेट होगा। लेकिन ये दो अगर लिए 2 सेट लिया हुआ है ऐसे, एक सेट टोटली है, दोनों का यूनियन एक सेट बन रहा है, ये और ये कनेक्टेड सेट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट ले, ये और ये 2 पॉइंट लिए, इसको एक पाथ से मिलाएंगे, कोई भी पाथ से मिलाएंगे तो वो पाथ टोटली का टोटली इस एक्स सेट में, जो इस ए और ए यूनियन बी है इस सेट, इसको ए बोल रहे हैं बी बोल रहे हैं, तो टोटली का टोटली इस सेट में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रीजन इसके बाहर है, तो ये सेट क्या होगा, कनेक्टेड सेट नहीं होगा। जैसे ये रीजन एग्जांपल दिया हुआ है, ये सेट है, एक ये सेट है, इस सेट में वो सारे रीजन हैं जो 1 रेडियस से क्या है, लेस है, और इस सेट में क्या है, 3 इसका सेंटर है, और इसमें वो सारे रीजन आ रहे हैं जिसका डिस्टेंस 3 से क्या हो रहा है, 1 से कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम इसको ज्योमेट्रिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, इसका जो ज्योमेट्री होगा ये होगा, इसका 0 और सेंटर होगा, और एक इसका रेडियस होगा, और दूसरा क्या होगा, इस सेट का ज्योमेट्री ये होगा, यहाँ पे 3 है, 3 सेंटर है और एक रेडियस है, तो इसका जो रीजन आएगा ये आएगा, दोनों का यूनियन ये है, ये सेट इस तरह से इसका क्या आएगा, ज्योमेट्री आएगा। इसका रेडियस 1 हो गया, यहाँ पे इधर हाइट ऊपर जाएगा 1, ये डॉट डॉट है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, मैंने ऐसे यहाँ पे लेस इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब लेस लिखा हुआ है सॉरी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ओपन है, तो ये सेट क्या होगा, कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि 2 पॉइंट इस सेट में लेते हैं, ये दोनों पॉइंट इस सेट का ही है, क्योंकि यूनियन में सेट लिखा हुआ है, तो दोनों पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो ये ऐसे मिलाते हैं, तो ये जो लाइन है, रीजन है, सेट के अंदर लाइन नहीं कर रहा है, तो ये कनेक्टेड सेट नहीं होगा। कनेक्टेड सेट को हम लोग और भी दूसरी तरीक़ा से डिफ़ाइन करा जाता है, जैसे टोपोलॉजी में हम लोग डिफ़ाइन करेंगे तो कहेंगे कि जब उसको कोई भी सेट को डिसजॉइंट ओपन सेट के टर्म में नहीं लिखा जा सके तो उसको बोलते हैं कनेक्टेड सेट। वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट जब सीरीज टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन इन कॉम्प्लेक्स। ये हमेशा याद रखिएगा कि ओपन कनेक्टेड सेट को ही कॉम्प्लेक्स में डोमेन बोला जाता है। क्लोज कनेक्टेड हो तो वो डोमेन नहीं कहलाएगा, ओपन कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग इस लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एकदम स्टार्टिंग, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकते हैं उसको समझने का कोशिश करेंगे कि ऐसा समझे कि दूसरे को समझाया जा सके। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। एंड और थैंक्स टू ऑल गिव मी appreciation for my previous video. Thank you.